हेलो एवरीवन। एक स्टॉक जो अपने हाई से लगभग 60% टूट चुका है, लेकिन एनालिस्ट अभी भी इसे ग्रोथ स्टोरी मान रहे हैं। क्या ये शेयर अगला मल्टीबैगर बन सकता है या फिर इसका वैल्यूएशन अभी भी महंगा है? और वोल्टास की सेल्स बढ़ने से इस शेयर पर कितना फ़ायदा होगा, आज हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। बात करते हैं ईपैक ड्यूरेबल की। ईपैक ड्यूरेबल इंडिया की लीडिंग रूम एयर कंडीशन ओडीएम कंपनी है। कंपनी आपको एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चर करती है, स्मॉल होम अप्लायंसेस भी बनाती है, इंडिया के कई बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। डोमेस्टिक आरएसी रूम एयर कंडीशनर ओडीएम मार्केट में लगभग 24% शेयर रखती है। बात करें इसकी रेवेन्यू और बिजनेस ग्रोथ की, तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1900 करोड़ रुपये रहा। कंपनी कंटिन्यूसली कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और इंडिया में एसी डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग दिख रहा है। इसकी ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की जाए तो राइजिंग मिडिल क्लास की जो इनकम बढ़ रही है, एक्सट्रीम समर टेम्परेचर और लो एसी पेनिट्रेशन इन इंडिया, अभी भी बहुत जगह एसी लगने को है। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पुश, 3 years रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट अराउंड 28% सीएजीआर के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है। हालांकि पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है, जो बहुत ट्रेलिंग पीई 600 प्लस 700 के आसपास दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा लगता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम रहा। कैपेसिटी एक्सपेंशन और हाइयर डिप्रिशिएशन ने अर्निंग को प्रेशर किया है। मार्जिन टेम्पररीली कंप्रेस हुए हैं। मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर रहा है। फॉरवर्ड पीई अराउंड 45 के आसपास है, जो इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर अर्निंग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा है। वोल्टास लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा एसी ब्रांड है और ईपैक के इंपॉर्टेंट कस्टमर में से एक माना जाता है। क्योंकि वोल्टास ने अच्छे सेल्स अपने दिखाए हैं, तो उसका फ़ायदा ईपैक ड्यूरेबल को आने वाले दिनों में ज़रूर होगा। अगर वोल्टास की एसी सेल्स स्ट्रांग रहती है तो ईपैक के ऑर्डर वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण मार्जिन बेटर हो सकता है। लेकिन रिस्क ये भी है कि कस्टमर कंसंट्रेशन, और अगर किसी बड़े क्लाइंट की डिमांड वीक हुई तो ईपैक की ग्रोथ टेम्पररीली इम्पैक्ट हो सकती है। कंपनी हाई से लगभग अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल हुआ है और रिसेंट प्राइस 230 235 के आसपास है। मतलब स्टॉक अपने हाई से अप्रॉक्सीमेटली जो हाईस का 600 प्लस था वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे है। बात की जाए टेक्निकल एनालिसिस की, तो 50 डीएमए जो इसका 240 के आसपास है, वहीं पे 200 डीएमए 284 के आसपास है। तो स्टॉक दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक है और लॉन्ग टर्म मोमेंटम भी अभी नेगेटिव है। बुलिश सिग्नल तब मिलेगा जब स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन करे और वॉल्यूम सपोर्ट आए। तो रिस्क ये है कि प्रॉफिट मार्जिन अभी बहुत लो है, डेट रिलेटिवली एलिवेटेड है, आरओई और आरओसीई वीक है, तो कैश फ्लो प्रेशर देखने को मिला है। हमें अभी बाई करना चाहिए या नहीं, ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप 3 से 5 सालों का होराइजन रखते हैं और इंडिया एसी इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करता है, तो स्टॉक वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में एसी किचन में भी होनी चाहिए, वॉशरूम में भी होनी चाहिए, तो आप समझें कि इस ग्रोथ स्टोरी में ईपैक ड्यूरेबल का भी हाथ होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, अभी स्टॉक टेक्निकली वीक है तो बेटर होगा कि मार्जिन रिकवरी दिखे, अर्निंग इंप्रूव हो और प्राइस 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन करें। हालांकि बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, इंडस्ट्री ग्रोथ स्ट्रांग है, वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क अभी भी प्रेजेंट है। ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। तो मैंने जो एनालिसिस किया है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें माय डियर फ्रेंड। आपको अगर अच्छा लगता है हमारी वीडियो